क्योंकि हमने आज क्वेश्चन आंसर करने हैं. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम ऑल्सो. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम, नॉट सम, ऑल टेक्स्ट बुक बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन. ठीक है, इट्स ऑन द पेज नंबर 27. सो वी आर स्टार्टिंग विद द पेज नंबर 27. टेक 27 पेज नंबर निकालो बेटा. टेक्स्ट बुक खोलो अपनी साइंस की, 27 पेज नंबर निकालो और साथ में नोटबुक लो. यस, निकाल लिया सबने नोटबुक और टेक्स्ट बुक? हाँ जी बेटा. यस सॉक्रेट. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम वॉइस इज नॉट ऑडिबल. वॉइस इज नॉट ऑडिबल. प्लीज इंक्रीज वॉल्यूम. वॉइस इज नॉट ऑडिबल. यस मैम. Okay, okay, I'll try. Now is it audible? Now is it audible? Okay, okay, now it's yes in Socrates, is it audible now? Yes. Yes ma'am. Okay, okay. So yes, now let's start with this first question. So first question में क्या है बेटा? You have to tell the difference basically. अब आपके आंसर तो ऑलरेडी गिवन है. You must be thinking आंसर तो दे रखा है, लेकिन ये है क्या? न्यूक्लियोइड है क्या? हमने लास्ट टाइम किया था. व्हाट इज न्यूक्लियोइड? क्योंकि बाकी तो आपको पता है कि ओनली इन एनिमल सेल, ओनली इन प्लांट सेल यू कैन टेल दैट. ठीक है. सो व्हाट इज न्यूक्लियोइड? जो सिर्फ बैक्टीरिया में है, नॉट इन प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल. व्हाट्स दैट? कोई बता सकता है? हमने लास्ट क्लास में किया था लास्ट टाइम. ये बैक्टीरिया है. ठीक है. ये जो चीज है इसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं. व्हाट इज दिस? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? ओके, फ्रॉम द कार्ल मार्क्स. आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ. कार्ल मार्क्स से बॉय, थर्ड बेंच, आ जाओ. आवाज नहीं आ रही कार्ल मार्क्स से बेटा. इफ यू आर सेइंग समथिंग, एक बार माइक को ऑन ऑफ करो. जूम वाला नहीं, दूसरा जो माइक है. नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा. यू आर नॉट ऑडिबल टू मी. ओके, कोई और सेक्शन से? हु कैन टेल मी अबाउट द न्यूक्लियोइड? क्या हो गया न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियस सबको पता है. ठीक है. कंट्रोल सेंटर जिसमें जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए होता है. नाउ बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है. दे डोंट हैव न्यूक्लियस. उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा है साइटोप्लाज्म में. ठीक है. तो वो जो एरिया जहां पर वो पड़ा है, कोई बाउंड्री के अंदर नहीं है. देयर इज नो बाउंड्री, नो एनवलप. ठीक है. कवरिंग नहीं है. जैसे न्यूक्लियस क्या है? कवरिंग देता है. न्यूक्लियस में ऐसे जो है कवर्ड होता है ये, और इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे पड़ा होता है. बट हेयर इट्स नॉट इन, वी कैन से कवर्ड. ठीक है. यहाँ पर कोई हमें कवरिंग नहीं दिख रही. सो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, and it's in bacteria, not in animal cell, not in plant cell. ठीक है. Now coming to second question. Anandi took two test tubes, marked them A and B. She put 2 spoonfuls of sugar solution in each of test tubes.
अब ये वाला हमने एक्सपेरिमेंट कुछ करके देखा था, ठीक है। अब कोई बता सकता है व्हाट हैपन इन दैट केस? फर्स्ट केस में एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इन बोथ टेस्ट ट्यूब शी एडेड शुगर, दोनों में ही शुगर है, और दोनों में ही उसने दो बलून्स लगाए हैं, ठीक है। लेकिन ओनली इन द वन टेस्ट ट्यूब, ठीक है, सिर्फ एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें बलून जो है वो फूला है, ठीक है। ओनली इन द वन टेस्ट ट्यूब, नॉट इन बोथ। हियर यू कैन सी ऐसे। सो व्हाई इज दिस सो? क्यों हुआ है ऐसा? हु विल टेल मी? हमने ये बलून वाला किया था, वी डिड दिस एक्सपेरिमेंट, यस। हु विल टेल मी? अगर एक बलून फूला है दूसरा नहीं फूला, एक टेस्ट ट्यूब में दोनों में शुगर है, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? यस, क्या रीजन होगा? ओके, कार्ल मार्क्स से अगेन बेटा, मगर आपकी शायद से माइक पता नहीं वर्क कर रहा है। आ जाओ फोर्थ बेंच बॉय, आ जाओ, लेट्स सी योर माइक इज वर्किंग और नॉट। नहीं बेटा, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं वाई सो इट्स नॉट वर्किंग। कार्ल मार्क्स माइक इज नॉट वर्किंग। यस, नाउ because इट्स। of yeast growing. यस, बिकॉज जिसने बलून फूला है, इट मीन्स इस शुगर के साथ क्या ऐड किया गया है? ईस्ट ऐड किया गया है। एंड ईस्ट ने क्या किया है? ईस्ट ने जो है एनारोबिकली रेस्पायर यानी फर्मेंटेशन करके इसके अंदर एक गैस रिलीज करी है। कौन सी गैस है? कौन बता सकते हैं इस बलून के अंदर कौन सी गैस है? क्या ऑक्सीजन है? इज दिस ऑक्सीजन? ओके, सॉक्रेट से आ जाओ, सेकंड बेंच गर्ल, राइट साइड मिडल रो। यस, सॉक्रेट्स। Ma'am, carbon dioxide. Yes, so it is having carbon dioxide. That's nice, beta. Well done. So it's carbon dioxide. ठीक है. Now coming to next question. अब ये आ गया हमारा मैन्योरिंग पे, कंपोस्टिंग पे, ठीक है. How it is related to this, I will tell you. A farmer was planting wheat crops in his field. He added nitrogen-rich fertilizer to the soil to grow a good yield of crops. In the neighboring field, another farmer was growing bean crops, but she preferred not to add nitrogen fertilizer to get healthy crops. Can you think the reason? क्यों ऐसा हुआ होगा? एक फार्मर है, उसने अपने जो है फार्म में, ओके, यहाँ पर हमारे पास टू फार्म्स है। एक फार्म ये हो गया, फार्म वन, वी हैव अनदर फार्म, फार्म टू। फर्स्ट फार्म में फार्मर ने, ठीक है, इन द फर्स्ट फार्म फार्मर एडेड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मतलब केमिकल डाला है उसने। इन द सेकेंड केस, ठीक है, इन द सेकेंड केस फार्मर जो है उसने वो प्लांट ग्रो किए हैं लाइक बीन्स, उसने मगर कोई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं डाला। सो व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस? क्या हुआ होगा? क्यों बीन्स, अगर उसने बीन्स ग्रो कर रहा है तो वो कह रहा है नहीं मुझे नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं है, मुझे फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है। व्हाई ही इज थिंकिंग सो? ऐसा बीन्स में क्या है? यस, व्हाट इज स्पेशल अबाउट बीन्स? ओके, एपिक्यूरस से थर्ड बेंच गर्ल आ जाओ, मिडल रो। बेटा आवाज नहीं आई, हाँ बोलो। एपिक्यूरस बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार माइक ऑन ऑफ करो।
जूम वाला नहीं, जूम वाला इज फाइन। जो दूसरा आपके पास माइक होगा उसको ऑन ऑफ करो या उसकी वायर देखो। Ma'am, because beans have a special bacteria called rhizobium, which don't need a nitrogen fertilizer. ओके, सो यू आर प्रेटी क्लोज टू द आंसर, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस बेटा। सो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन किया था लास्ट टाइम, वी हैव डन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो बीन प्लांट है उसकी जो रूट्स हैं, ठीक है, उसके रूट्स में ये जो हमने बैक्टीरिया लास्ट टाइम किया था, जो नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम, वो उसके साथ सिम्बायोटिकली, सिम्बायोट हमने कहा था वो रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा होता है। राइजोबियम जो है इसके रूट में रहता है सिम्बायोटिकली और मेक अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और उसके उसके कारण क्या होता है, राइजोबियम इज फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को लेता है, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है, सो दैट प्लांट कैन हैव दिस अमोनिया और नाइट्रोजन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई प्लांट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो बीन्स जो है, बीन्स हो गए, पीस हो गए, और जो इनके रूट्स है, इनकी रूट्स को हम कहते हैं लेग्यूमिनस रूट्स, लेग्यूम्स शेप में होता है, ठीक है, दे हैव लेग्यूम्स लाइक शेप। सो हियर यू कैन सी दे हैव लेग्यूमिनस रूट्स। सो इस लेग्यूमिनस रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहता है जो आसमान से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया, और अमोनिया वो फॉर्म होती है जिसमें जो प्लांट है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको ले सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए फार्मर को जो है, सेकंड फार्मर को जरूरत नहीं है फर्टिलाइजर की, क्योंकि प्लांट अपना काम खुद कर रहा है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Snehal dug two pits, A and B, in her garden. In pit A, she put fruits and vegetable peels and mixed with dried leaves. In pit B, she dumped the same kind of waste without mixing it with dried leaves. She covered both the pits with soil and observed after 3 weeks what she is trying to test. So it's very simple. अगर हम गीला 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 जो है वेस्ट वो ही डालते रहेंगे, उससे मैन्योर नहीं बनेगा, उससे क्या होगा, वो सड़ जाएगा, उसमें स्मेल पड़ जाएगी। लेकिन अगर उसके साथ हम ड्राई लीव्स डालेंगे या ड्राई पील कवर जो होते हैं वो डालेंगे, सो व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन, गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू बैलेंस द मॉइस्चर लेवल। ज्यादा मॉइस्चर नहीं होगा, जो हमारे जो बैक्टीरिया है उसको जो जो टेम्परेचर या फिर हम कहें मॉइस्चर जो चाहिए उसको वो ऑप्टिमम मिलेगा। ऑप्टिमम होता है वो कंडीशन जिसमें वो बेस्ट ग्रो करता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इजी, आई थिंक यू कैन आंसर इट। Identify the following microorganism. It's already given in your textbook. I live in every kind of environment inside your gut. तो ये मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर हम कहते हैं बैक्टीरिया इधर उधर है, हमारे जो खुद के गट में जो है माइक्रोब्स रहते हैं, सो इट्स बैक्टीरिया। आई मेक ब्रेड केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, ये भी हमने आपको डो वाला मैंने करके दिखाया था, ठीक है। सो ईस्ट, आई लिव इन द रूट्स ऑफ पल्स क्रॉप्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, तो ये हमने देखा ही है, राइजोबियम, ठीक है। अब आ गया टू शो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड मॉइस्चर, एयर एंड राइट टेम्परेचर टू ग्रो। सो आपने क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करना है। सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ हियर फंजाई। तो अगर फंजाई को सर्दी में, आप ये एक्सपेरिमेंट ये सर्दी छोड़ो अभी भी कर सकते हो, 2 ब्रेड पीस लेना, ठीक है, एक ब्रेड को खुले में रख दो और थोड़ा सा उसमें ना पानी, अभी क्योंकि अभी ह्यूमिड तो है नहीं, रेनी डेज तो है नहीं, सो व्हाट यू नीड टू डू, उसमें थोड़ा सा पानी ऐसे डैप करके लगा देना और उसको बाहर छोड़ दो, ठीक है। सन के पास नहीं, बाहर मतलब जो आपकी रसोई है या कहीं भी जो है उसमें ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। सेम ब्रेड को आप फ्रिज में रख दो, ठीक है। नाउ आफ्टर 2 और 3 डेज यू विल सी, जो बाहर आपने जो ब्रेड छोड़ी थी उसमें कॉटनी ग्रोथ, ग्रीन कलर की या व्हाइट कलर की ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई है। किसकी हुई है, ऑब्वियसली फंजाई, मोल्ड की, ठीक है।
बट इन द फ्रिज, जो आपने रेफ्रिजरेटर में रखा है ब्रेड, इट इज फाइन टू हैव, उसको आप खा सकते हो, वो ठीक है। सो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि मॉइस्चर चाहिए होता है, हमें जो है वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिड एनवायरमेंट चाहिए होता है फॉर द फंजाई टू ग्रो। सो यू कैन सेट अप दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये देखो, यही 7th क्वेश्चन में भी इन्होंने कुछ ऐसा ही दे रखा है। टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, प्लेस 1 स्लाइस इन प्लेट नियर द सिंक, इन्होंने कहा सिंक के पास रख दो क्योंकि छींटे वगैरह पड़ते रहेंगे, गीला रहता है वहां पर। प्लेस द अदर स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर, कंपेयर आफ्टर 3 days, तो सेम थिंग विल हैपन जो हमने ऊपर किया है। ठीक है, नाउ कमिंग टू 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन कर्ड इज लेफ्ट आउट फॉर अ डे इट बिकम्स मोर सार, what can be two possible explanation for this observation? ऐसा होता है कि आपने घर में दही जमने को रखा है, ठीक है, वो सुबह उठाना ही भूल गया आप, और वो पूरे दिन बाहर रहा, और जब शाम को आप फिर टेस्ट करते तो बहुत खट्टा हो जाता है। होता है, किसी ने ऐसा कभी हुआ है किसी के साथ? हाँ, हैंड रेस करो, किसी के साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो। डिड यू एक्सपीरियंस दिस थिंग? ओके, कार्ल मार्क्स से हुआ है। एनी अदर सेक्शन? ओके, एपिक्यूरस से भी। यस, सो इट हैपन्स। ठीक है, ऐसा होता है। अब इसका क्यों होता है? कौन सा बैक्टीरिया कर्ड बनाता है? यस, हमने लास्ट टाइम भी किया था। कौन सा बैक्टीरिया बनाता है कर्ड? मिल्क से कर्ड बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया? अलेक्जेंड्रोस, आई कैन सी वन हैंड, आ जाओ बेटा। यस बेटा, लैक्टोबैसिलस। यस, लैक्टोबैसिलस, दैट इज राइट। सो अब लैक्टोबैसिलस जो है वो पूरे दिन हमने उसको दे दिया टाइम कि वो ग्रो होता रहे, ग्रो होता रहे। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होगा? वो तो एसिड ही बनाएगा, लैक्टिक एसिड ही बनेगा। तो लैक्टिक एसिड क्या होगा? एसिड इज सार इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट क्या होता है? क्लास 7 में पढ़ के आए हो, सार इन टेस्ट, खट्टा होता है, तो वो खट्टा और कर देगा। और जब कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, ठीक है, कोई रेस्पायर कर रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा? वो वहां का गर्म करेगा, तो वार्म टेम्परेचर भी हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो कर्ड है वो सार होता जाएगा और ज्यादा खट्टा होता जाएगा। ठीक है, दैट्स द रीजन। नाउ कमिंग टू 9th, ऑब्जर्व द गिवन सेटअप, ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क के? तो ये वाला हमने किया हुआ एक्सपेरिमेंट है ना, हमने भी जो है ईस्ट और शुगर सॉल्यूशन को मिक्स किया था, और हमने उसमें से गैस निकाली थी और हमने भी लाइम वाटर में डाला था। सो सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट वी हैव डन इन द क्लास। What happens to the sugar solution in flask A? फ्लास्क ए में जो शुगर सॉल्यूशन है उसको क्या होगा? क्योंकि हमने ईस्ट भी डाला है तो क्या हो जाएगा? What will happen? सब आंसर देखने बैठ गए हैं क्योंकि आंसर दिया हुआ है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद वाला कोई आंसर वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सो शुगर है, शुगर इज ए फूड फॉर द ईस्ट, एंड फूड है तो ईस्ट, व्हाट ईस्ट इज गोइंग टू डू? इट इज गोइंग टू ब्रेक इट, उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? शुगर विल ब्रेक। ठीक है, नाउ कमिंग टू व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर फ्यू आवर्स? अब वो जो गैस निकल रही है जो रेस्पिरेशन से, ठीक है, वो जा रही है फ्लास्क बी में। ठीक है, अब वो जो बी में जा रही है तो क्या होगा? बी में लाइम वाटर है, लाइम वाटर को कुछ होगा? यस, हमने किया था ना, लाइम वाटर को कुछ हुआ था लास्ट टाइम, जो बलून था उसमें जो गैस थी वो हमने लाइम वाटर में डाली थी, तो इट टर्न समथिंग एल्स। यस, क्या हुआ था? हु विल टेल मी फ्रॉम रसल? आई नीड आंसर फ्रॉम द रसल। यस, आ जाओ बेटा, जिसका हैंड रेज है, आ जाओ, आ जाओ, कॉर्नर हो, आ जाओ बेटा। आई थिंक रसल वीडियो इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। यस, बोलो रसल से। यस बेटा, It turns milky. yes, lime water turn milky as it reacts with carbon dioxide. That's nice, that's nice. Sit down beta.
Now last question, what would happen if yeast was not added in class A? अब शुगर सॉल्यूशन है, सारा सेटअप वैसे ही है, लेकिन हमने ईस्ट नहीं डाला. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कुछ होगा? अगर हमने अब ईस्ट ही नहीं डाला तो कुछ होगा? यस एमरसन. एमरसन से कौन बताएगा? यस फ्रॉम द एमरसन. अब इस सेटअप में हमने ईस्ट डाला ही नहीं है, कुछ होगा? विल इट मेक एनी डिफरेंस? यस एमरसन से कोई एक बच्चा. ओके, आई हैव टू कॉल देन, है ना. कॉर्नर रो से आ जाओ. थर्ड बेंच बॉय हु इज राइटिंग समथिंग. कॉर्नर रो से. यस. No. क्या क्या बेटा? No. नो मतलब मुझे समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो बेटा? Nothing happened. ओके, नथिंग विल हैपन. यस, नथिंग विल हैपन बिकॉज कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि ईस्ट है नहीं, शुगर ब्रेक होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, और लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा. ठीक है, सो दैट्स राइट. नाउ कमिंग टू द सेक्शन बी. अब ये इसमें जो क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ. आपको खुद आंसर देने हैं, अब इसमें आपके दिया नहीं हुआ है. ठीक है, तो अब आते हैं एमसीक्यूज में. ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू, microbes can be observed in pond water using. ओके, कार्ल मार्क्स से आ जाओ, फर्स्ट बेंच कल आ जाओ, लेफ्ट साइड. Ma'am, foldscope. फोल्डोस्कोप, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. आंसर इज ए. सभी मार्क कर लो इसको. फर्स्ट का आंसर है ए. यस, आंसर इज ए. कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, ब्रेड मोल्ड ग्रोस बेस्ट इन विच कंडीशन? ब्रेड मोल्ड्स ग्रो बेस्ट इन विच कंडीशंस? यस बेटा. ओके, नो, कार्ल मार्क्स का हो चुका है. एमरसन से, एमरसन से लास्ट बेंच का ला जाओ, जल्दी से आ जाओ, कम फास्ट. यस, Moist and warm. माइस्ट एंड बॉम्ब, दैट्स नाइस. तो हमने ये पढ़ा ही हुआ है कि ब्रेड मोल्ड क्या है. ब्रेड मोल्ड इज फंजाई ओनली, है ना. यस, ब्रेड मोल्ड इज व्हाट, इट्स ए फंजाई ओनली. एंड हमने पढ़ा ही है फंजाई के लिए बेस्ट जो इन्वायरमेंट है इन विच इट ग्रोज, इट शुड बी मॉइस्ट एंड हॉट. हॉट ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा गर्म, लाइक यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है उसकी बात करें. ठीक है, नॉट हॉट, सॉरी, वार्म, वी कैन बेटर वी राइट इट वार्म. सो आंसर इज इट्स बी. ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, why does dough become soft and spongy after adding yeast? Yes, Emerson से middle row, fourth bench girl who raised her hand, then lower her hand. Yes, yeast releases carbon dioxide. ठीक है, yeast releases carbon dioxide. ठीक है, उसकी वजह से वो फ्लफी सा हो जाता है.
Coming to the fourth question, which of the following is not a microorganism? It's very simple question. Yes, सॉक्रेट से. ओके, सॉक्रेट से बॉय आ जाओ, कॉर्नर रो सेकंड बेंच आ जाओ. मैम अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म, क्योंकि वो माइक्रोब नहीं है ना. दैट्स नाइस. कमिंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ डिकम्पोजर्स microbe what is the main role of decomposer microbes in soil? तुमने decomposer भी ध्यान से पढ़ा था. Yes, from the Russell. Anyone from the Russell? Question number 5, MCQ, page number 30. हैं, बुक्स भी नहीं निकाली हुई रसल ने तो. कैसे करोगे सॉल्व? हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस? रसल, क्या करने बैठे हो? आज कथा सुनने बैठे हो? हाँ. स्पेशली द फर्स्ट बेंच बॉयज, दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. हाँ, क्लास में सबसे आगे बैठे हो और यू आर नॉट ओपनिंग योर बुक. यस. ओके, फ्रॉम द रसल आई कैन सी लास्ट बेंच गर्ल. आ जाओ बेटा, हैंड रेज है जिसका. लास्ट बेंच गर्ल आ जाओ. सी ऑप्शन. यस, सी ऑप्शन, ब्रेक डाउन डेड मैटर. दैट्स नाइस. तो डिकम्पोजर का हमने पढ़ा था, डिकम्पोजर. कंपोज मतलब बनना, डी लगा दिया तो वो टूटना. तो कौन तोड़ रहा है? माइक्रोब तोड़ रहा है ऑर्गेनिक मैटर, वेस्ट मटेरियल को सिंपल में. ठीक है, दैट्स नाइस. Now coming to 6, rhizobium bacteria live in the root nodules of which plants? So it's very easy, I think. 6th का क्वेश्चन का आंसर क्या हो? अलेक्जेंड्रो से आ जाओ. चलो, अलेक्जेंड्रो से मिडल रो, सेकेंड लास्ट बेंच गर्ल ऑन द राइट. मैम बीन्स एंड पीस. बीन्स एंड पीस, दैट्स नाइस. ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल लिया था. आई टोल्ड यू अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन की बीन्स एंड पीस. ठीक है, सो दैट्स नाइस. Coming to 7, spirulina is an example of. Spirulina जिसको लोग खाते भी हैं, it's very healthy. Yes, it's an example of. कार्ल मार्क्स से, चलो कार्ल मार्क्स को दोबारा टर्न देते हैं. कार्ल मार्क्स से I would like to call. एक हैंड आ रहा है, जो गर्ल्स बैठी है ना फर्स्ट बेंच, उसके पीछे से एक हैंड आ रहा है दूसरे रो से. बच्चा आ जाए वो कॉर्नर रो से. Microalgae, that's nice. It is microalgae. Now coming to 8th question, which of these microorganisms is correctly matched with its product? Okay, Russell से last bench boy आ जाओ, मिडल रो लास्ट बेंच बॉय. हम दी ऑप्शन. यस, लैक्टोबैसिलस एंड कर्ड, है ना, यही सही है. बाकी तो कोई भी इसमें से सही नहीं है. राइजोबियम अल्कोहल नहीं बनाता, ईस्ट ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करता, स्पाइरुलिना विनेगर नहीं बनाता. सो दैट्स नाइस. कमिंग टू 9th, व्हाई डू लेग्यूम्स रिड्यूस द नीड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर? यही अभी हमने कुछ क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले. सो यस, एमरसन से मिडल रो, लास्ट बेंच गर्ल ऑन द राइट, कम. Yes. They trap nitrogen from air to bacteria. Yes, so they trap nitrogen from the air through bacteria. That's nice. That's nice. ठीक है. So we have done this. ठीक है. I think it's
pretty well understood by you. हाँ, चैप्टर ऑलमोस्ट सब बेटा सबने सही आंसर दिया है. आई एम रियली सरप्राइज्ड, आई एम ग्लैड कि आपने चैप्टर का आंसर सारे सही दे रहे हो. अभी तक कोई भी आंसर आई थिंक मेरे पास गलत नहीं आया. सो दैट्स रियली नाइस. ठीक है. सो we'll do, लेट्स डू वन थिंग. अब हम इसके बाद सीधा आते हैं ट्रू एंड फॉल्स में, क्योंकि आई थिंक टाइम इतना नहीं है. ठीक है, बाकी हम कल करेंगे. ट्रू एंड फॉल्स में आ जाओ. 31 पेज में, 31st पेज, ट्रू एंड फॉल्स. So yeast produces oxygen during fermentation, which causes balloons to inflate in test tube experiments. Okay. So Epicurus से आ जाओ. थर्ड बेंच कल आ जाओ. मैम फॉल्स. यस, इट्स फॉल्स, क्योंकि वो कौन सी गैस रिलीज करता है बेटा? CO2. CO2, carbon dioxide. That's nice. Sit down. Now coming to next question. Rhizobium bacteria in root nodules of legumes can fix atmospheric nitrogen into a form usable by plants. Okay, Emerson से कॉर्नर बेंच, सेकंड बेंच बॉय आ जाओ. Yes beta, is it true or false? Yes, it's true. Okay, that's nice. It's true. Coming to the third, the nucleoid is a membrane bound structure found only in plant cells. Alexandro से yes, second last bench girl आ जाओ, जो पहले नहीं आई थी. आ जाओ. Yes. Is it true or false? आवाज चलेगी बेटा. इट इज के बाद की आवाज नहीं आ रही. इट इज फॉल्स, क्योंकि न्यूक्लियोइड इज इन बैक्टीरिया. ठीक है. Coming to fourth, microorganisms can grow in extreme environments like hot springs, acidic lakes, and deep oceans. Yes, Karl Marx से. Yes, Karl Marx से आ जाओ. थर्ड बेंच गर्ल जिसका हैंड एकदम स्ट्रेट है, आ जाओ. मैम फॉल्स. ट्रू. बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, माइक्रोब्स ग्रो करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में. कुछ करते हैं, सभी नहीं करते, कुछ करते हैं. ठीक है. इट्स ट्रू. Now coming to the fifth question. Dried leaves added to compost help balance the carbon and nitrogen ratio needed for effective decomposition. Socrates से first bench girl, left side वाली. नहीं, not left, right side वाली. Yes. First bench middle row. हाँ. बेटा मॉइस्चर लेवल. नो, ड्राइड लीव्स किस लिए डालते हैं? मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने के लिए. नाइट्रोजन और कार्बन का बैलेंस नहीं. ठीक है. इट्स फॉल्स. अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था. ड्राइड लीव्स डलते हैं क्योंकि बाकी सब गीला है, तो सब गीला गीला ज्यादा हो जाएगा, वो सड़ना शुरू हो जाएगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा. जो हम चाह रहे हैं वो चीज नहीं होगी. ठीक है. With this, we have done MCQ and true and false today. Rest we will do tomorrow. ठीक है. बाकी सब पढ़ के आना फिर से. ठीक है. Good बेटा. Bye. Bye everyone.